चलिए बच्चों, तो हम लोग क्लास 11th में कहाँ तक पढ़ लिए थे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमारा चल रहा था और उसमें हम आयनिक बॉन्ड और जो बोर्न हैबर साइकिल था वहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि NaCl का निर्माण या MgCl2 का या MgO का निर्माण बोर्न हैबर साइकिल के थ्रू कैसे हुआ था, उनको हम लोग देख लिए थे। आज जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज फजान्स रूल्स। फजान्स रूल यानी फैजान का नियम। हाँ, किसी मुसलमान का नाम नहीं, ये केमिस्ट्री का एक नियम है। आप देखते हैं इसमें क्या होता है। फैजान्स रूल क्या है समझिए। हम बताए थे सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण हुआ था, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो त्याग किया था, वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण किया। बहुत बढ़िया, ये हमारा सोडियम है। सोडियम यानी कि धनायन है, जबकि क्लोरीन क्या है, ऋणायन है। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वैसे वैसे इसका साइज एटम का छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा इसका मतलब साइज छोटा होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वालों की साइज में वृद्धि होती जा रही है। अब क्लोरीन जो है हमारा तत्व है, वो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है या इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो काफी होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख नहीं पाता। तो जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो त्याग किया था क्लोरीन को, तो सोडियम के पास पोलराइजिंग पावर होता है। पोलराइजिंग पावर का मतलब कि ऋणायन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, दैट पावर इज नोन एज द पोलराइजिंग पावर। तो इस पोलराइजिंग पावर के कारण क्या करेगा सोडियम आयन, क्लोरीन का जो एक्स्ट्रा संख्या में इलेक्ट्रॉन है, जो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। दैट पावर इज नोन एज द पोलराइजिंग पावर। यानी कि कैटायन के पास ऐसा पोलराइजिंग पावर होता है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन यानी क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पा रहा, तो जो सोडियम धनायन है वो अपनी तरफ खींचना प्रारंभ कर देता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो अब हुआ क्या, हमारा इससे पहले जो हम पढ़े थे कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना था, दैट बॉन्ड इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। तो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है आयनिक बॉन्ड का। बहुत बढ़िया। लेकिन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींचते इलेक्ट्रॉन को एक मध्य में आके स्टॉप कर देता है। ये नहीं है कि पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। अगर पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता तब वो हमारा अलग कंडीशन बनता, लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ न खींचकर ये बीच मध्यस्थ में, मीडिएट में इस प्रकार रख देता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। और जैसे महसूस होने लगा कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो वो तो कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर है। वो किसका नेचर है? वो आपको स्वसंयोजक बंध का प्रकृति दिखाएगा, स्वसंयोजक बंध का। जबकि कंडीशन हमारा क्या हो रहा था कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन आयनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है, सहसंयोजक का गुण आ रहा है, सहसंयोजक का गुण आना प्रारंभ हो गया। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है जो तो 100% आयनिक है और 100% कोवैलेंट है। नेदर बॉन्ड इज 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट। कोई भी बॉन्ड न तो 100% आयनिक होता है, न 100% कोवैलेंट होता है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ क्या है, तो फजान्स रूल में क्या देखे हम कि आपको आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आना प्रारंभ हो गया? सहसंयोजक का गुण। यानी कि आपको आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण, संयोजक गुण फजान का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाएगा? फैजान का नियम। किसका नियम? फैजान का नियम कहलाएगा। और हम क्या पढ़े कि कोई भी बंध क्या है, न तो 100%
कोई भी बंध न तो 100% आयनिक होता है और न ही 100% क्या होता है, कोवैलेंट होता है, यानी सहसंयोजक होता है। न तो 100% आयनिक होगा, न 100% कोवैलेंट होगा। अगर ये 100% आयनिक होता तो इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच नहीं पाता और कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें नहीं आता। जैसे HCl बोलेंगे तो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द आइटम, लेकिन वो उसमें भी आपको हाइड्रोजन प्लस के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होगा और उसमें भी आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। इस प्रकार से आप किसी बॉन्ड को ना तो 100% आयनिक कह सकते हैं और ना 100% कोवैलेंट कह सकते हैं। यानी कि जब आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आना प्रारंभ कर दे तो वही तो हमारा फजांस रूल है। कौन सा रूल है? फजांस रूल है। कोवैलेंट कैरेक्टर आना प्रारंभ कर दे भाई। कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कोवैलेंट आपको बॉन्ड से आया है कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कोवैलेंट बॉन्ड है क्या? तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंधन क्या है बताओ कोई? सहसंयोजक बंधन है क्या? यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आइटम इन द वैलेंस शेल। बाहरी कक्षा में बराबर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। हमारा आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा था, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। तो पहले सहसंयोजक बंधन को लिख भी लेते हैं। इसी से जो गुण आएगा यानी सहसंयोजकता का जो गुण आएगा यानी कि शेयरिंग का जो गुण आएगा तो वही सहसंयोजक गुण होगा। तो सहसंयोजक बंधन क्या है कि बराबर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, यानी बाहरी कक्षा में, बाहरी कोश में बराबर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंधन को क्या कहते हैं जी? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बने बंधन को कौन सा बंधन कहेंगे? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। यानी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आइटम इन द वैलेंस शेल इज नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। दूसरा बात, दो आइटम जो हम ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बीच में या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हम बताए थे विद्युत ऋणात्मकता का बीच का अंतर या तो 0 होगा या बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो सहसंयोजक जो बंधन होगा उनके बनाने के भी तरीके क्या है कि यह नॉन मेटल यानी अधातु के बीच में बनता है। यह अधातु के बीच बनता है। अधातु के बीच बनता है, पहला बात। दूसरा बात, सपोजिंग मान के चलिए आप F2 है, Cl2 है और उसके बाद Br2 है। इसके बाद जो बॉन्ड बन रहा है फ्लोरीन के बीच में है, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक दो सेम परमाणु के बीच में बन रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान होगा, जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होगा, इसका जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होगा, दोनों तो सेम होगा। जब दोनों का अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये सीखने के लिए आए हैं यहाँ कि जब दो परमाणु ले रहे हैं या दो से अधिक जो ले रहे हैं तो उनके परमाणु के का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा या बहुत कम होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे समझ जाएंगे तब। अगर यदि 0 रहे या बहुत कम रहे तो समझ जाएंगे उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि सहसंयोजक गुण का आना। तो किस बंध में? आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर जो हमारा आ रहा है दैट इज फजांस रूल। अब हम पूरे फजांस रूल के हिस्ट्री को जानेंगे कि आखिर कोवैलेंट बॉन्ड का जो कोवैलेंट कैरेक्टर जो आ रहा है तो किनको प्रभावित करेगा, क्या कौन सा ज्यादा आयनिक कंपाउंड होगा, कौन सा कंपाउंड ज्यादा आयनिक होगा, या इस बात पर निर्भर करेगा। तो इन तमाम चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, इन सारे तथ्यों को आप उतारने का प्रयास कीजिए।
तो चलिए हम क्या देखें कि सोडियम के पास ऐसा क्षमता है, पोलराइजिंग पावर है कि क्लोरीन के आइटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब करते करते एक मीडिएट में छोड़ देता है, मध्य में छोड़ेगा, न कि पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। यदि ये पूरे अपने तरफ खींचने का क्षमता क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाएगा। वो नहीं है, यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है, यानी बीच में आके कहीं छोड़ रहा है, यानी कि उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है, सहसंयोजक का गुण आ रहा है। और सहसंयोजक का गुण आने का तात्पर्य जितना ज़्यादा सहसंयोजक का गुण पाया जाएगा वह कंपाउंड उतना ही आयनिक होगा। इस बात पर निर्भर करता है कि सहसंयोजक यौगिक जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा आयनिक बॉन्ड में, उतना ज़्यादा कंपाउंड आयनिक होगा। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब आप खुद समझिए, इसका मतलब इस परमाणु का आकार, यानी अगर सोडियम पर और +2 आ जाता, ऐसा संभव है नहीं। अगर कोई ऐसा दूसरा आइटम आता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो, जैसे मैग्नीशियम 2+, यानी कि जितना ज्यादा धनायन पर पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा कैटायन पॉजिटिव होगा, उतना उसका साइज छोटा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता ज्यादा होगा, तो साइज छोटा होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा ऋणायन पर आवेश ज्यादा हो, यानी कि जो हमारा एनायन है उस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, उतना ज्यादा उस परमाणु का आकार बड़ा होगा। और बड़ा होने का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से उसका अट्रैक्शन कम होते जाता है। क्योंकि हम पढ़े भी है कि जैसे जैसे नाभिक से हम लोग दूर जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीजेज व्हेन यू मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट सेल। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन घटता जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होता जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को जो छोटा परमाणु है उसको खींचने में मदद मिलता है। तो यानी कि इससे क्या सीख मिला कि सहसंयोजक जो गुण होगा वो किसमें ज्यादा होगा। तो हम क्या सीखे, सहसंयोजक गुण के लिए कुछ चीजों को समझते हैं। अगर किसी परमाणु का आकार छोटा हो जाए, पहला बात हम धनायन के केस के लिए कह रहे हैं, यानी यदि परमाणु का आकार छोटा हो जाए, परमाणु का क्या हो जाएगा, आकार, परमाणु का आकार छोटा, परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। और हम आपको पता भी होगा, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं, व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज बिकॉज द सेल ऑफ एटम इंक्रीजेज। कक्षा की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार भी बढ़ता चला जाता है। तो परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। दूसरा बात धनायन का आवेश ज्यादा होना चाहिए। धनायन पर आवेश ज्यादा, धनायन पर आवेश ज्यादा, यानी स्मॉलर कैटायन, स्मॉलर कैटायन लार्ज एनायन की बात करते हैं। दूसरा बात, ये तो धनायन के लिए बात हो गया। धनायन के लिए किसके लिए बात हो गया जी, धनायन के लिए। अब ऋणायन का कंडीशन क्या है, सो देखिए ऋणायन में क्या है, ये है हमारा ऋणायन, यानी फिर कल बाहर आई आंटी। अरे होंगे आप लोग, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी जितना ऊपर से नीचे जैसे जाते हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज बिकॉज द सेल ऑफ एटम इंक्रीजेज। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा, तो छोटा परमाणु उसको अपनी तरफ खींचने में मदद उनको मिल जाएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि इसका ऋणायन आयन का क्या होना चाहिए, आकार। धनायन आयन परमाणु का आकार तो छोटा होना चाहिए, लेकिन ऋणायन परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए। ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और दूसरा बात, आवेश ज्यादा, ऋणायन पर आवेश ज्यादा, ऋणायन पर आवेश ज्यादा होना चाहिए।
आवेश जितना ज्यादा निगेटिव में ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा परमाणु का आकार बड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो एक ट्रिक के माध्यम से देखिए, स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज, स्मॉलर कैटायन, कैटायन का मतलब धनायन, धनायन का आकार छोटा और कैटायन का आकार बड़ा होना चाहिए। स्मॉलर कैटायन, एस हो गया स्मॉलर कैटायन और एल से हो गया लार्ज एनायन। ट्रिक हो गया, क्या हो गया जी, ट्रिक क्या हो गया, ये ट्रिक काम आएगा स्मॉलर कैटायन। कैटायन क्या होना चाहिए, छोटा, कैटायन मतलब धनायन मतलब छोटा आकार का, और लार्ज एनायन। यही ट्रिक रखिए। सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट में नया नया नियम आते जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, लॉ मतलब कानून आया, यानी कि लार्ज एनायन। सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक नया नियम आया, छोटा कैटायन और बड़ा एनायन। बस यही ठीक रखिए, आराम से आपको बन जाएगा। यानी ये जिसमें पाया जाएगा उसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा, यानी वह कंपाउंड ज्यादा आयनिक। सिंपल। स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, बार बोलिए, सुप्रीम कोर्ट लाया नियम, सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट में एक नया नियम आया। बहुत बढ़िया। तो साइज के लेकर हम लोग कंफ्यूजन था, साइज के लेकर हम लोग कंफर्म हो गए कि स्मॉलर कैटायन लार्ज एनायन। बहुत बढ़िया। अब अगर हमको कोई बोल देगा, सपोजिंग एक एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि बताओ लिथियम, सोडियम, पोटासियम, अब बताइए लिथियम सोडियम पोटासियम में कौन ज्यादा आयनिक होगा। कहने का तात्पर्य है कि किसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण पाए जाएंगे। तो सहसंयोजक गुण पाए जाने का बात हम बता दिए। स्मॉलर कैटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए। स्मॉलर देखिए एक ही ग्रुप का सदस्य होता है, हेलिना का रब से फरार, है ना, लिथियम सोडियम पोटासियम, यही तीन दिए आपको, एक ही ग्रुप का है ना, फर्स्ट ग्रुप का है ना। जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग जाते हैं नीचे की तरफ साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज बिकॉज द सेल ऑफ एटम इंक्रीजेज। जैसे जैसे जाते हैं आकार बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेल की संख्या बढ़ता जाता है, कक्षा की संख्या बढ़ता जाएगा। तो हम बताए थे कि जो कैटायन है, कैटायन का आकार छोटा होना चाहिए, आकार छोटा इसका है, यानी कि इसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा है। यानी सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा, लिथियम प्लस में, यानी लिथियम प्लस विल बी मोर आयनिक इन नेचर। बहुत बढ़िया। अगर आपको हम बता दे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में बताइए किसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा पाया जाएगा, तो आप खुद बताइए। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ेगा, लेकिन इसमें तो हमको बड़ा हुआ ही साइज चाहिए, लार्ज एनायन, यानी एनायन मतलब निगेटिव चार्ज वाला का आकार बड़ा रहना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए, एनायन का आकार बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसका आकार बड़ा है, ब्रोमीन। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण पाया जाएगा, सहसंयोजक गुण पाया जाएगा। सहसंयोजक गुण पाए जाने का मतलब है कि दिस विल बी द मोर आयनिक इन नेचर। बहुत बढ़िया। यानी इतना से हमको समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट लॉ आया से समझ में आ गया सर, कि इनसे तमाम सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण पाया जाएगा, यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब वो कंपाउंड ज्यादा आयनिक होगा, दे विल मोर आयनिक इन नेचर। बहुत बढ़िया। तो अब पहले इतना को यानी कि नोट बनाते चलिए लगातार, और ये काफी आपको जे के लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर हम सारे फजांस रूल के नियम को पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को लेके, फिर स्यूडो नोबेल, इनर्ट गैस नोबेल कन्फिगरेशन, सारी चीज को देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इनको उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो हम समझे स्मॉलर कैटायन लार्ज एनायन, यानी उसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा पाया जाएगा।
तो बता दीजिए आप हमको इसमें कंपैरिजन करके क्या होगा, किसमें ज़्यादा होगा, बताइए कौन ज़्यादा सहसंयोजक, किसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। तो देखिए ये नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, या 3 ऑक्सीजन 3 नेगेटिव चार्ज इसको देगा तो 3 प्लस हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज इसको देगा तो 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। देखिए इसका निकाल लीजिए, नाइट्रोजन का सपोजिंग हमको निकालना है कि नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होगा, तो निकाल लेते हैं। चूंकि इसको पता नहीं तो मान लिया x, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन कितना है जी, 3 को है,